अस्सलाम वालेकुम वीवर। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे निबोश IG2 बुक हमने स्टार्ट करवाया था। इससे जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था वो 5.1 था, नॉइस के रिलेटेड। और आज हमारा दूसरा लेक्चर है निबोश IG2 बुक में, वो हमारे पास है वाइब्रेशन। आज हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन हमारे पास है क्या। तो इस सेक्शन में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन की इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है। साथ में हम हेल्थ इफ़ेक्ट पढ़ेंगे कि अब जो इससे हमारे जो हेल्थ इफ़ेक्ट है वो क्या जो है वो वाइब्रेशन से आते हैं। तीसरा हमारे पास है असेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन एक्सपोजर। अब हमने फिर वाइब्रेशन के लिए असेसमेंट किस तरह करवाना है, हमने वाइब्रेशन की स्टैंडर्ड को मालूम किस तरह करना है, वाइब्रेशन को फिर हमने कंट्रोल किस तरह करना है, और इस पर जो है हेल्थ सर्वाइलेंस हमारे क्या होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो वाइब्रेशन है, और दिस सेक्शन में हम ये चीज़ें जो है कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। सही है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि वाइब्रेशन हमारे पास है क्या। वाइब्रेशन मीन शेकिंग मूवमेंट ऑफ मशीन, टूल और व्हीकल। इट हैपन व्हेन इक्विपमेंट मूव क्विकली अगेन एंड अगेन। वर्कर कैन फील वाइब्रेशन व्हाइल यूजिंग मशीन और ड्राइविंग व्हीकल्स। वाइब्रेशन का मतलब है शेकिंग। कोई मशीन के ऊपर आप बैठे हैं, कोई मशीन के साथ आप काम कर रहे हैं, किसी मशीन के ऊपर आपने हाथ रखे हैं और वो आपको क्विकली मूव करता है अगेन और अगेन, और आप इसको फील कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है हैंड आर्म वाइब्रेशन, दूसरा हमारे पास है होल बॉडी वाइब्रेशन। अब आते हैं हैंड आर्म वाइब्रेशन की तरफ के हमारे पास है क्या। हैंड आर्म वाइब्रेशन हैपन व्हेन अ वर्कर यूजेस हैंड टूल और पावर टूल दैट वाइब्रेट। हैंड आर्म वाइब्रेशन हमारे पास वो वाइब्रेशन होती है जो कि हम कोई टूल या मशीन अपने हाथों से इस्तेमाल कर रहे और उसमें हमें सिर्फ हाथों को ही वाइब्रेट करे, तो ये हमारे पास है हैंड आर्म वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल, ड्रिल मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम दोनों हाथ रखते हैं, तो ये सिर्फ हमारे दो हाथों को वाइब्रेट करता है। ग्राइंडर हो गया, जैक हैमर हो गया, चेनसा हो गया, तो ये वो वाइब्रेशन है जो कि हमारे हाथों में अंदर आते हैं। सही है, हाथों के ज़रिए, तो इसको हम इसलिए हैंड आर्म वाइब्रेशन जो है वो कहते हैं। अब आते हैं होल बॉडी वाइब्रेशन की तरफ कि होल बॉडी वाइब्रेशन हमारे पास है क्या। When vibration passes through the whole body while sitting or standing on the machine or vehicle। whole body vibration हमारे पास ये है कि जिसमें हमारा पूरा बॉडी जो है वो वाइब्रेट करे। मसलन किसी मशीन के ऊपर हम बैठे हैं, या किसी मशीन के साथ हम बैठे हैं, या किसी मशीन के साथ हम काम कर रहे हैं और वो हमारे पूरी बॉडी को वाइब्रेट करे, इसको हम कहते हैं होल बॉडी वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल, ट्रक ड्राइवर, इसमें हमारी पूरी बॉडी जो है वो होल बॉडी वाइब्रेट होती है। ट्रैक्टर ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, हेवी मशीनरी ऑपरेटर, दिस वाइब्रेशन अफेक्ट द बैक बॉडी एंड पोस्चर। तो ये हमारे पास ये है होल बॉडी वाइब्रेशन, जिसमें हमारे वर्कर की जो है पूरी बॉडी जो है वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। अब आते हैं हेल्थ इफेक्ट की तरफ कि वाइब्रेशन से हमें जो है कौन कौन से इफेक्ट जो है हमारे वर्कर को जो है वो इफेक्ट करता है। The health effect associated with vibration exposure depend on the type of exposure and fall into two main categories: hand arm vibration syndrome, intensity। अच्छा, हेल्थ इफेक्ट जो है हमारे पास जो है वाइब्रेशन से दो हेल्थ इफेक्ट आते हैं। एक हमारे पास है हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, दूसरा हमारे पास है इंटेंसिटी। चलो एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड आर्म वाइब्रेशन। हैंड आर्म वाइब्रेशन में सबसे पहला जो सिम्टम है हमारा वो ये है कि हमारे हाथ जो है वो वाइट होंगे। दिस कंडीशन हैपन व्हेन वाइब्रेशन डैमेज ब्लड वेसल इन द फिंगर, ब्लड फ्लो बिकम पुअर एंड फिंगर में टर्न वाइट, कूल एंड नम, स्पेशली इन कूल वेदर। अब वाइट फिंगर हमारे पास क्या होती है, जब किसी मशीन को हम बहुत मजबूती से पकड़ते हैं, लाइक डिगिंग कोई मशीन हो गई या कोई इस तरह जो हमारे पास जो है जैक हैमर हो गया, अब हमने बहुत मजबूती से उनको पकड़ा है। सही है, तो 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट को बाद जब हम इसको छोड़ते हैं, तो चूंकि खून तो हमारे हाथों में जो है वो जम जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो वापस खून हमारे उंगलियों में जाता है, तो इससे क्या होता है, इसको हम वाइट फिंगर कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं जब खून वापस अपनी जगह पर जो है वो चला जाता है। दूसरा जो हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम है वो हमारा नर्व डैमेज, हमारा आसाब जो है वो डैमेज करता है। सही है, लॉन्ग टर्म वाइब्रेशन कैन डैमेज नर्व्स इन द हैंड एंड फिंगर, टिंगलिंग सेंसेशन। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो मसला होता है कि जब कभी हम साइड पर जो है हैंड आर्म वाइब्रेशन हो रही है, सही है,
तो इसमें क्या होता है कि एक मशीन को हम मजबूती से पकड़ते हैं और रिज़ल्ट में जो है हमें जो है जब हम छोड़ते हैं तो वो जो सुइयाँ होती है, जिस तरह की से बंदे में सुई जबाना होता है, निकालना फिर अंदर करना, इस तरह जो सोजिश होता है, जो दर्द होता है, इसको हम टेंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। नमलिस किसे कहते हैं? एक जगह सुन हो जाना। मसलन कोई हमारा हाथ में कोई जगह है, उस पर हम हाथ जो है वो लगाते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि ये क्या है। सही, ये इसके आम वजूहात में आती है। लॉस ऑफ फीलिंग, हम अपना फीलिंग जो है वो खो देते हैं, हमारा जो स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाता है। डिफ़िकल्ट ऑफ होल्डिंग टूल, फिर हम अपने हाथों से जो है टूल्स जो है वो नहीं पकड़ सकते या उठा नहीं सकते। तो ये सारे हमारे पास हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम में पहला वाइब्रेशन था, दूसरा हमारे पास नर्व डैमेज है, तीसरे हमारे पास जो है वो है मसल वीकनेस। सही है। कंटिन्यूस जब हम वाइब्रेशन के साथ काम करते हैं तो हमारे मसल बहुत वीक होते हैं, जो हमारा ग्रिप स्ट्रेंथ होता है वो कमज़ोर होता है, हमारा वर्कर के हाथ जो है वो टाइट जो है वो बहुत थके होते। सही है। इस वजह से हम जो है साइड पर लिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो ये तीसरा सबसे बड़ा जो है वो होल बॉडी वाइब्रेशन का जो है हैंड आर्म वाइब्रेशन का मसला है। चौथा हमारे पास है जॉइंट डैमेज। वाइब्रेशन से हमारा स्टेफनेस कमज़ोर होता है, हमारे जोड़ों में पेन आ जाता है, हम मूवमेंट नहीं कर सकते। मसलन नॉर्मली जब हम 5 मिनट तक मूवमेंट कर सकते हैं, तो वाइब्रेशन के साथ जब हम काम करते हैं तो 2 मिनट तक भी हम जो है मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये सारे मसले हमारे पास है हैंड आर्म वाइब्रेशन के। दूसरा हमारे पास है होल बॉडी वाइब्रेशन। होल बॉडी वाइब्रेशन हमारे पास क्या है? होल बॉडी वाइब्रेशन हमारे पास वो वाइब्रेशन होती है जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या होती है? एक्सपोज होती है। अच्छा, अब वो इसमें सबसे पहले जो है द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट इज बैक पेन इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द स्पेंट सच एज इंटरवर्टेब्रल डिस्क विच आर आउटलाइन इन एलिमेंट नंबर 6। अच्छा, इंशाल्लाह एलिमेंट नंबर 6 में हम जो है होल बॉडी वाइब्रेशन के रिलेटेड और भी लेक्चर है, इंशाल्लाह वहाँ पर हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कि सबसे जो बड़ा इफेक्ट है होल बॉडी वाइब्रेशन का वो हमारा है जो है बैक बोन। बैक पेन जो है हमारे बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप ड्राइवर हजरत से पूछिए वो आपको यही बताएगा कि जी मेरा बैक बोन मसला बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादातर हम जब कुर्सियों में बैठते हैं या वाइब्रेशन करते हैं या कोई ऑपरेटर से पूछे तो वो जब गोलियां भी इस्तेमाल करेगा तो उनके साथ जो दवाई होगी, जो ड्रग होगी, जो मेडिसिन होगी, वो हमारे पास बैक बोन की जो है वो होती है पेन की वजह से। तो होल बॉडी वाइब्रेशन में जो सबसे बड़ा मसला है और यही मसला है वो हमारे पास बैक बोन जो है वो होता है। अब आते हैं असेसमेंट की तरफ कि अब हमें तो पता चल गया कि जी ये हेल्थ इफ़ेक्ट है, ये सेफ्टी, ये जो है हमारे पास सेफ्टी इफ़ेक्ट्स होते हैं। सही है। फिर आपको पता भी चल गया कि वाइब्रेशन है क्या, इसके नुकसानात क्या है। तो अब एज अ प्रोफेशनल आपने इसके लिए क्या करना है? असेसमेंट जो है वो करना है। तो देखो, असेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन एक्सपोजर मीन चेकिंग द मेजरिंग हाउ मच वाइब्रेशन वर्कर्स रिसीव ड्यूरिंग द वर्क। असेसमेंट में हमने ये मालूम करना है कि हमारा वर्कर काम के दौरान कितना वाइब्रेशन जो है वो रिसीव कर रहा है एंड विद इट मे बी हार्म देयर हेल्थ, और ये इसके हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो असेसमेंट में हम ये पढ़ेंगे। असेसमेंट करने से पहले तो आपको ये होना ज़रूरी है कि अब वाइब्रेशन एक्सपोजर स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है। सही है। तो याद रखिए, दो किस्म के हमारे पास वाइब्रेशन स्टैंडर्ड है। एक हमारे पास है एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EAV कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है एक्सपोजर लिमिट वैल्यू। सबसे पहले एक्शन की तरफ आते हैं कि असेसमेंट हम कब स्टार्ट करेंगे। सही है। तो याद रखिए, जब हमारे पास एम्प्लॉयर को जब पता चल जाए लेवल वेयर एम्प्लॉयर मस्ट स्टार्ट कंट्रोल मेजरमेंट, जब हमारे पास 2.5 M.S-2 A8 का मतलब है 8 आवर। सही है। जब हमारे एम्प्लॉयर को पता चल जाए कि हैंड आर्म वाइब्रेशन 2.5 से जो है स्केल पर हमने जो है वो मेजर की कि ये ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम जो है एक्शन लेंगे, प्रिकॉशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सही है। और होल बॉडी जब हमारे पास 0.5 जो है पहुँच चले जाए, A8 का मतलब है एवरेज टाइम 8 आवर। सही है। अगर 8 आवर में होल बॉडी वाइब्रेशन साइड पर जो है वो 0.5 से ऊपर जो है वो चली गई या यहाँ तक भी आ गई, तो अब एम्प्लॉयर ने जो है वो एक्शन लेना है। इस चीज़ के लिए हमने प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन लेनी है। एक्सपोजर लिमिट वैल्यू मैक्सिमम लेवल दैट मस्ट नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब अच्छा, हम जो है हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या है कि इससे आगे हम काम को जो है वो स्टॉप करवाएंगे या जो है हम एक्शन लेंगे, तो वो हमारे पास है 5.0। हैंड आर्म वाइब्रेशन की वैल्यू जब स्केल पर 5.0 तक पहुंच गई,
एवरेज टाइम 8 आवर के लिए, तो वहाँ पर हम जो ये हमारी लास्ट लिमिट होगी, इसके बाद हम काम को स्टॉप करवाएंगे या हम कोशिश करेंगे कि इस वैल्यू को जितना नीचे ला सके हम लाएंगे। और अगर होल बॉडी वाइब्रेशन 1.15 तक चली गई तो एवरेज टाइम, ए का मतलब है एवरेज टाइम और 8 का मतलब है हावर्स, दिन में जो 8 घंटे का जो हम काम करते हैं। तो अगर वहाँ से 1.15 जो है से भी जो है चला गया होल बॉडी वाइब्रेशन, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम जो है हम लिमिट क्रॉस हो गई, अब हमने काम को रोकवाना है या कोई एम्प्लॉयर ने अच्छे से प्रिकॉशन अब लेनी है। अच्छा, होल बॉडी वाइब्रेशन का जो हमारे पास जो है बेसिक कंट्रोल मेजरमेंट में अब क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हमारे पास है इंजीनियरिंग कंट्रोल। सही है, यूज़ लो वाइब्रेशन टूल्स इन मशीन। हम कोशिश करेंगे कि साइड पर जो है हम इस तरह मशीन इस्तेमाल करें, जिस तरह जो है टूल्स इस्तेमाल करें जिसमें हमारे पास वाइब्रेशन कम हो। सही है, तो इससे हमारे वैल्यू थोड़े नीचे आएगी, ख़त्म नहीं होगी। मेंटेन इक्विपमेंट रेगुलरली। सही है, हमने अपने इक्विपमेंट्स की जो है मेंटेनेंस करनी है। सही है, रिप्लेस डैमेज पार्ट। अगर कोई डैमेज पार्ट है, अक्सर डैमेज पार्ट की वजह से भी हमारे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, तो हमने क्या करना है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। यूज़ सस्पेंशन सीट इन व्हीकल। सही है, अगर गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हमने सस्पेंशन सीट जो है उनके लिए लगवाने हैं। ये पहला बेसिक कंट्रोल मेजरमेंट आती है हमारी। सही है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले टाइम कम करेगी। अब अगर कोई टूल हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारे काम नहीं आए, या हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं की साइट पे, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, अब टाइम रिड्यूस करेगा। मसलन एक बंदा एक साइट पर 1 घंटा वक्त गुजार रहा है, तो 1 घंटे के बाद इसकी ड्यूटी फॉर एग्जांपल एक्सचेंज करेगी किसी दूसरे इस तरह वर्कर के साथ जो कि अभी तक वो वाइब्रेशन की जगह पर काम उसने नहीं की। रोटेट वर्कर बिटवीन टास्क से हमने जो है ना टास्क को रोटेट करना है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया। गिव रेगुलर रेस्ट ब्रेक, हमने उनको बाकायदा रेगुलर जो है वाइब्रेशन में रेस्ट देना है। प्लान वर्क प्रॉपरली, और हमने बहुत प्लानिंग के साथ जो है ये काम करना है। सही है, तीसरा हमारे पास है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस है। सही है, हमने अपने वर्कर को ट्रेन करना है, सेफ टूल इस्तेमाल करने का तरीका, करेक्ट ग्रिप किस तरह है, पोस्चर किस तरह है, इनको हमने समझाना है। अल्लाह ना करे कोई मसला आ जाए, रिपोर्ट सिम्टम अर्ली, हमने किस तरह इनको अर्ली जो है वो समझाना है कि ये इशू आ गई है, किस तरह किसको रिपोर्ट करना है, किस तरह रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने वर्कर को बता देते हैं। लास्ट वन हमारे पास है और वो है रोल ऑफ हेल्थ सर्वाइलेंस। ट्रेन अ वर्कर ऑन सेफ चेकिंग सेफ चेक वर्कर फॉर द नेमलेस पेन टेंगलिंग एंड बैक पेन टूल यूज है। ये हेल्थ सर्वाइलेंस हम इसलिए ये करते हैं क्योंकि हमारा वर्कर जो है वो बहुत पेनफुल जो है वो होता है। सही है, वाइब्रेशन की वजह से वो इरिटेट होता है, उसको जो है ना वो जो है ना उल्टियाँ जो है वो आती हैं, वो काम पर फोकस नहीं कर सकता। वाइब्रेशन से हमारा लेबर जो है वो बहुत जल्द जो है वो थक जाता है। इसके अलावा जो है वो इस तरह कभी ना कभी वाइब्रेशन ज़्यादा होने की सूरत में लेबर कल ड्यूटी के लिए भी नहीं आ सकता। तो बहुत सारे जो है ना हेल्थ सर्वाइलेंस है, इसलिए हमने बहुत ख्याल रखना है वाइब्रेशन के साथ। दिस मेजर हेल्प टू प्रिवेंट हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम एंड होल बॉडी वाइब्रेशन हेल्थ। तो इसलिए जो हम असेसमेंट करेंगे इसमें यह होगा कि हमारा जो हैंड आर्म वाइब्रेशन होगी, जो सिंड्रोम होता है, या होल बॉडी वाइब्रेशन से जो हेल्थ प्रॉब्लम बनते हैं वो साइड पर बिल्कुल नहीं होगी। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको जब पता चल गया कि स्केल ने रिकॉर्ड कर दिया कि इतना वैल्यू है, तो इसके बाद आपने एक्शन लेना है। अब देखो, एक्शन का मतलब ये है कि अब सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप मशीनरियों का काम थोड़ा स्लो कर दे। मसलन किसी जगह पर 5 इस तरह मशीनरी जो है वो काम कर रही है जिससे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आप मशीनरी की तादाद कम कर दें। मशीनरी की मेंटेनेंस आप ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी कर दें। कोई इस तरह जो है ना ख़राब पार्ट है वो आप रिप्लेस कर दें। इसके अलावा अपने वर्कर की जो है आप लोग टाइम एक्सपोजर कम कर दे, ड्यूटी उनके कम कर दे, टास्क रोटेट कर दे। 1-1 घंटे के बाद नए नए वर्कर जो है ना वह साइड पर आएगा, वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका काम भी सही तरीके से ख़त्म होगा और आपका वर्कर भी जो है ना वो जो है इस वाइब्रेशन से जो है इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। ये था आज का हमारा 5.2 वाइब्रेशन। इससे पहले जो लेक्चर था वो नॉइज़ पर था। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे एक नए लेक्चर के साथ जो कि हमारे पास है 5.3 रेडिएशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप बताया करें हमें, हम नए लेक्चर शुरू होने से पहले उस चीज़ों पर जो है ज़रूर बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।